So hello students and welcome back to yet another analysis by AIR Cartel। आज का जो जेई मेंस का शिफ्ट रहा वो अगर बताया जाए आसान शब्दों में, मैं दोनों शिफ्ट को अगले 3 से 4 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले बात करते हैं कि 4 अप्रैल का जो मॉर्निंग शिफ्ट था, वो मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स ने रुलाया। कहा जा सकता है कि अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबसे टफेस्ट मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो 4 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। इसके बाद फिजिक्स, अगेन इस साल पैटर्न एनटीए ने ये करके रखा हुआ है कि एनटीए ने बोल के रखा हुआ है कि इस बार फिजिक्स आसान देंगे। बच्चे ने फिजिक्स में अच्छे 20-25 के आसपास स्कोर किया है। मैथमेटिक्स जो कि अप्रैल 3rd इवनिंग शिफ्ट का टफेस्ट था, इस बार केमिस्ट्री डुएबल था। कहने का मतलब ये था कि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। जैसे कल के शिफ्ट के इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन पॉलीमर का था, आज वैसा देखने को नहीं मिला, बट फिर भी क्वेश्चन इतने आसान नहीं थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, उनको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्वेश्चन के लेंथ भी इस बार केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। ये बात अलग थी कि इस बार पहला ऐसा केमिस्ट्री का पेपर था जिसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। अब आते हैं हम लोग 4 अप्रैल की ही इवनिंग शिफ्ट में। देखिए 4 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट मॉडरेट रहा, मतलब कि नॉट वेरी इजी एंड मॉडरेट टाइप का रहा। मैथमेटिक्स मॉर्निंग शिफ्ट से आसान आया हुआ था। आसान कहने का मतलब बस इतना ही है कि डुएबल था। जितने आप मॉर्निंग शिफ्ट में करते हैं उससे ज़्यादा 3 सवाल ज़्यादा आप कर सकते थे इवनिंग शिफ्ट में। तो मैथमेटिक्स डुएबल था, लेकिन अगेन लेंदी था, जो कि चला आ रहा है। एनटीए की जो परंपरा है कि मैथमेटिक्स हम जेई एडवांस से भी डिफिकल्ट पूछेंगे, लेंदी पूछेंगे। तो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन डुएबल थे, लेंदी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे थे। फिजिक्स अगेन डुएबल था। फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन की अगर बात हम लोग करें तो उसमें आंसर्स नहीं आए हैं बच्चों के, काफी ट्रिकी वो पूछा जा रहा है। अब डुएबल है तो जिनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरे डेप्थ में हो रखी है, जिन्होंने फिजिक्स को पिया है, समझा है, उनकी ये पेपर जो थी वो बनने वाली थी। बट फिर भी लोगों ने 18 से 20 क्वेश्चन जो है एवरेज अटेम्प्ट करके फिजिक्स में आए हैं। केमिस्ट्री मॉर्निंग शिफ्ट की केमिस्ट्री की जैसे ही थी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिले। ए से ई में कन्वर्जन जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा गया, यानी कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट जो पिछले साल आया करता था, जिसको कि मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट चैट जीपीटी वाले क्वेश्चंस थे, वैसे क्वेश्चन आपको बच्चों देखने को इस बार नहीं मिले हैं। तो इससे उन बच्चों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है जो कि सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ते हैं। कोई भी टॉपिक को वो जानना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जानना चाहते हैं, जिनको रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है। और जितने वन शॉट वाले थे उन सबकी इस शिफ्ट के बाद लंका लग चुकी है। वन शॉट जो था, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 12 घंटा 14 घंटा में ये नहीं समझ में आने वाला। तो वैसे बच्चों का कुछ खास हुआ नहीं है। और जो भी टीचर्स वैसे टीचिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है, वन शॉट जैसे टीचिंग को प्रमोट करते हैं, वो भी उनको भी एक मुझे लगता है कि कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बर्बाद करते हैं ये। तो जिनका भी तैयारी 1 साल अच्छा हुआ है, 2 साल अच्छा तैयारी किया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, तो एनटीए जो है इस बार, जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने एनटीए को बहुत ज़्यादा गालियां दी थी कि भाई पेपर का लेवल अच्छा नहीं है, पेपर लीक हो गया था, तो ये सारी चीज़ें जो थी इस बार एनटीए ने अपने दाग धोने की कोशिश की है। एनटीए ने कह दिया है कि भैया अब हमको आप हल्के में मत लो। एनटीए मतलब अब हो गया है नाइटमेयर टेस्टिंग एजेंसी। सो जोक्स अपार्ट, तो आपको बेटा हमेशा से अपने मेंटोर्स अच्छे सिलेक्ट करने हैं, और आपके मेंटोर्स अगर अच्छे होंगे, आपकी कंसिस्टेंसी अगर अच्छी होगी, तो आपको इस पेपर में क्योंकि ये पेपर बहुत लोगों को बहुत टफ लग रहा है, बट ये 2020 के पहले जो से पेपर आते थे वैसा ही कुछ पेपर है, यानी कि अच्छे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते थे, वैसे पेपर अब वापस एनटीए आ गया है आफ्टर दी कोविड एरा। तो इसलिए आप लोग ढंग से इसको पढ़िए। और आप डिस्ट्रीब्यूशन को गेस नहीं कर सकते, बिकॉज इसलिए नहीं गेस कर सकते क्योंकि काफी 9 शिफ्ट के पेपर होने वाले हैं।
कौन से शिफ्ट में क्या ज्यादा आ जाएगा वो अभी तक पता नहीं लगता है, लेकिन जो मोर और लेस देखा गया है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चंस उसमें पूछा जा रहा है। तो मॉर्निंग में अगर मैथ्स ने रुलाया तो इवनिंग में जो पेपर था थोड़ा मौसम शाम होते होते ठंडा हुआ तो पेपर का लेवल भी ठंडा हो गया। तो ये आज की एनालिसिस थी बच्चों। एंड अगेन 2026 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, 2027 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि AIR कार्टल जो है, जो जेई और नीट में सुपर 30 बैच लेकर आने वाला है, और ये सुपर 30 बैच के एडमिशन शुरू हो चुके हैं ड्रॉपर 11th एंड 12th में अगर आप हैं तो हर का 30 स्टूडेंट्स का एक बैच रहेगा। एंड हमारा अल्टीमेट गोल रहने वाला है कि हम इन 30 में से 30 बच्चों को IIT पहुंचाएं, 30 में से 30 बच्चों को नीट क्वालिफाई कराएं, 30 में से 30 बच्चों को NIT में भी सिलेक्शन दे। तो बच्चों ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपका क्या परसेंटाइल, आपको क्या लगता है कि मेरी एनालिसिस थोड़ी हो सकती है टीचर्स पर्सपेक्टिव से थी, आपको एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव क्या लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके बताइए कि आप कितना परसेंटाइल इस बार स्कोर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मॉर्निंग शिफ्ट को अगर लेके जाए 99 परसेंटाइल का लोवेस्ट होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट जो था उसमें लोवेस्ट स्कोर पे यानी 150, 155 पे आपकी 99 परसेंटाइल टच हो रही होगी। एंड इवनिंग शिफ्ट की अगर नो बेटा बात करेंगे तो थोड़ा 165, 170 पे आपकी 99 परसेंटाइल टच हो रही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑल द बेस्ट जिनका कल जेईई मेंस का एग्जाम है, कल आप एकदम दिमाग ठंडा रख के, काम एंड कंपोजर रख के एग्जाम हॉल में जाइए एंड डू द बेस्ट। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।